ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। आज से हम श्री तारण तरण मंडलाचार्य कृत सिद्ध स्वभाव ग्रंथ का वाचन और विवेचन समझने का प्रयास करेंगे। अशरीरी तनु ज्ञान में वसु गुण सिद्ध स्वभाव सविनय वंदन प्रार्थना मैं पाऊं निज भाव। जो सिद्ध परमात्मा जिसके आश्रय से अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव के आश्रय से अनंत काल के लिए सिद्ध शिला में विराजमान है, बस रहे हैं। और कैसे हैं? तो अशरीरी है और जिनका सारा शरीर अपेक्षा से, जिसे जीवास्ति काय कहा गया, पूरा ज्ञानमय है अर्थात ज्ञान शरीरी। अशरीरी होते हुए भी अपना अस्तित्व रखने वाले ऐसे सिद्ध परमात्मा को और ऐसे सिद्ध स्वभाव को सविनय वंदन प्रार्थना करने का जो भाव है कि मात्र बाहर का विनय वंदन प्रार्थना करना इतना ही उद्देश्य नहीं है, परंतु जिस स्वभाव को उन्होंने पर्याय में प्रकट किया उसी निज भाव को मैं भी अपने पर्याय में प्रकट करूं अर्थात पाऊं। प्राप्त की ही प्राप्ति करनी है। सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, परमात्मा शुद्धात्मा अंतरात्मा ही हूँ, ये तो कथन श्रद्धान का विषय हुआ। लेकिन पर्याय में मलिनता है, यह भी एक सत्य है। पर्याय अभी निरंतर स्वरूप में स्वभाव में स्थिर नहीं हो पा रही है और विभाव रूप परिणमित हो रही है। इस अपेक्षा से कर्मों का बंध भी हो रहा है, परंतु निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव की दृष्टि करना, यही सम्यक दृष्टियों की साधना और आराधना है। और भावलिंगी मुनिराज जो अंतर्मुहूर्त अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होते हुए अनंत काल के लिए लीन होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और हमें भी विशेषतः मुझे वहां तक पहुंचना है, उसी की साधना और आराधना करनी है, उसी तरह की। अर्थात पहले गुणस्थानक से लेकर 12वें गुणस्थानक की यात्रा, पहले से चौथे में सम्यक दर्शन प्रकट होगा और चौथे से 12वें की यात्रा 13वें गुणस्थानक में केवल ज्ञान रूपी पर्याय को प्रकट करने की यात्रा। और ऐसी सच्ची यात्रा करने वाले भावलिंगी मुनि, उनकी दशा इसलिए समझनी है कि उस दशा तक मुझे पहुंचना है। और ऐसी दशा में पहुंचे हुए भावलिंगी मुनियों को ही सदगुरु के स्थान पर, पंच परमेष्टि के स्थान में स्वीकार करूं कि जिससे मेरे मिथ्यात्व में दोष न लगे। इसलिए इस स्वभाव को गहराई से समझने का हम प्रयास करेंगे, जो यहाँ तारण स्वामी अपने अनुभूति के आधार पर बताने का प्रयास कर रहे हैं।
पहली गाथा में कहते हैं, देखे न कहीं सुनई न कहीं हित उपजई न कहीं। अर्थात जो देखता हुआ भी मौन है, कुछ कह नहीं रहा है, मात्र जान रहा है और अपने स्वरूप और स्वभाव को जान रहा है, ज्ञान को ही जान रहा है। ऐसे भावलिंगी मुनिराज सुनते हुए भी मौन है, अर्थात कुछ कह नहीं रहे हैं। और मौन का अर्थ अपने स्वभाव में स्वरूप की और जिनका उपयोग जा रहा है, और हित उपजी भी न कही, किसी का हित करें। उपाध्याय मुनिवर जब उपदेश देते हैं, भावलिंगी मुनिराज, तब मैं किसी को उपदेश दे रहा हूँ या मैं किसी का हित कर सकता हूँ, किसी को सुधार सकता हूँ, किसी को सम्यक दर्शन केवल ज्ञान प्राप्त करवा सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ आदि अंश मात्र भी जहाँ भाव नहीं है, स्वयं का स्वाध्याय स्वयं के लिए मात्र ऊंचे स्वरों में करते हैं, व्यवहार की अपेक्षा से औरों को समझा रहे हैं, कहते हैं, उपदेश देते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसे जो नित्य निरंतर मौन है, ऐसे मुनिराज, और ऐसा मुझे बनना है। इसलिए मुनि और मौन, बाहर का मौन और भीतर का मौन, दो प्रकार का मौन घटित होता है। बाहर के मौन में भी मन वचन काया का मौन, काया की स्थिरता का नाम काया का मौन, वचन की स्थिरता अर्थात न कोई इशारेबाजी, न कोई लिखकर, न कुछ भी किसी भी तरह से सारी क्रियाओं से जैसा है वैसा मात्र ज्ञाता दृष्टि अभाव में रहकर, साक्षी भाव में रहकर, देखते जानते हुए अपने स्वरूप और स्वभाव में रहना, सो मन का मौन। इसलिए मौन रहे मन वचन काया से, अर्थात जो अपने स्वरूप और स्वभाव में रहें, सो मुनि, और मुनि बने सो मौन। इसलिए भावलिंगी मुनिराजों को चलते फिरते सिद्ध कहा गया। इसलिए साधु के यथार्थ स्वरूप को यहाँ संयम वाणी और भाषा समिति से प्रारंभ किया है। संपूर्ण तपस्या का, तप जिसे कहा, उसका आधार यह जीवान है व्यवहार की अपेक्षा से, जिसके द्वारा वाणी संयम और रस संयम होता है, जो जीव के उपयोग को बाहर भटकाने में सबसे बड़ा साधन है। एक जीवान लेकिन काम दो। इसलिए वाणी को संयम करने वाला अर्थात बाहर से संपूर्णतः मौन और रसना के कार्य पर अनुशासन करने वाला, ऐसी जिसने दीक्षा ले ली है,
ऐसे जबान पर जिसने व्यवहार की अपेक्षा से कंट्रोल कर लिया है, संयमित कर लिया है, किसके आधार पर? आत्मज्ञान, आत्मरमणता के आधार पर। आधार मुख्य है, लक्ष्य क्या है? बाहर का व्यवहार में जो अंश मात्र भी धर्म नहीं मानते, कब से? तो पहले गुणस्थानक से, तब तो चौथे गुणस्थानक में प्रवेश हुआ कि व्यवहार होता है, लेकिन व्यवहार में जिनकी अंश मात्र भी धर्म बुद्धि नहीं है, ऐसे जीव तो सम्यक दर्शन को पाते हैं। और यहाँ तो छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराजों की दशा की बात का क्या कहना। पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक मौन रहे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी 12.5 वर्ष तक मौन रहे। अर्थात क्या किया मौन रहकर? कौन से यंत्र मंत्र तंत्र का जाप किया? किसकी साधना की? कौन से परिचय उपसर्ग सहन किए? ये तो बाहर के मिथ्या दृष्टियों को, अज्ञानियों को ये बाहर के लक्षण दिखाई देते हैं और उसे ही धर्म मान लेते हैं। 12.5 साल तक कुछ ही देर के लिए बैठे, इतने दिन भूखे रहे, ये तो दिखाई दे रहा है और उसी को तप मान रहे हैं। और ऐसा तप तप कर अपने शरीर को कष्ट दिए जा रहे हैं और उससे संवर निर्जरा मोक्ष का मार्ग मान रहे हैं। कितनी बड़ी भ्रांति का जीवन जिए जा रहे हैं। इसलिए स्पष्ट कह दिया पहले, ये बाहर की क्रियाएं तो सहज होती ही है, लेकिन ये क्रिया उनका लक्ष्य नहीं है, ये साधन भी नहीं है और ये साधना भी नहीं है। ये तो सहज घटित होने वाले बाहर के परिणाम मात्र है, पुद्गल के, जड़ के। किसके आधार पर? तो कहाँ? अपने स्वरूप और स्वभाव के आधार पर। ताव कायम ठाणेणम मोनेणम झाणेणम अपाणम व सिरामी। स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, या स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, स्व का अध्याय अपनी आत्मा का चिंतन करते करते स्वरूप में ऐसे लीन हुए कि काया से उपयोग ही हट गया और आत्मा की स्थिरता अर्थात सम्यक चारित्र पर्याय में प्रकट हुआ। इसका नाम मौन दशा है। और ऐसी मौन दशा को प्राप्त सच्चे भावलिंगी मुनिराज ही 7वें गुणस्थानक से लेके आगे श्रेणी मानते हुए केवल ज्ञान के अधिकारी बन पाते हैं। यही तो एकमात्र साधना मुनिराजों की होती है। ये पंच महाव्रत, 28 मूल गुणों का पालन, आहार विहार निहार की क्रियाएं, बाहर के परिचय उपसर्ग, ये तो दिखाई दे रहे हैं, वो उसमें धर्म नहीं मान रहे हैं। शास्त्रों का लिखना, किसी को उपदेश देना, किसी के वैयावृत्ति, साधुओं की वैयावृत्ति करनी, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे पुण्य के क्रियाओं को जिन्होंने पाप के श्रेणी में रख दिया, ऐसे भावलिंगी मुनिराज आचार्य कुंद कुंद देव चरणानुयोग चुलिका में कहते हैं प्रवचन सार जी के, कि ये सारे पाप के श्रेणी में आते क्योंकि पुण्य बंध के कारण है और पुण्य को भावलिंगी मुनिराज 100% हेय मानते, अंश मात्र भी उपादेय नहीं मानते। उपादेय तो एकमात्र स्वरूप और स्वभाव ही है। इसलिए
ऐसा जो तीर्थंकरों का, केवल ज्ञानियों का राजमार्ग है, ऐसे राजमार्ग को साधु अनुकरण कर अर्थात बाहर और भीतर का मौन धारण करके अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना में ही निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। और ऐसा सच्चा धर्म करने का हमें अभी से प्रयास करना है। वो दशा पहले गुणस्थानक से शुरुआत होती है, तब तो जाके चौथा गुणस्थानक पर्याय में प्रकट होता है और पांचवें गुणस्थानक में अपने भूमिका के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार। अब यहाँ बाहर की शक्ति की बात आती है। आत्मा में तो अनंत शक्ति पड़ी है, लेकिन अभी वो अवस्था हमारी पर्याय में प्रकट नहीं हो पा रही है। तो पर्याय में पुण्य के उदय से ऐसा शरीर भी प्राप्त होता है, होगा, आज नहीं तो कल, इस भव में नहीं तो आने वाले भव में। और निश्चय ही वह मुनि धर्म प्राप्त होकर पर्याय में आत्मा की आराधना कर कर यह जीव भी मोक्षगामी बनेगा बनेगा बनेगा, ऐसी धारणा पक्की होती है। ये सम्यक दर्शन में होता है, ये श्रद्धान पक्का होता है। यही मोक्ष मार्ग में बढ़ने की सीढ़ी है और इसे ही आगे समझने का प्रयास करके अपने इस मनुष्य भव को सफल बनने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखदाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरुवर, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।